once again this vlog is going to be super productive for you because this vlog is going to be how I'll prepare for my first half yearly exam as a class 12th grader. तो सबसे पहले मैंने किया गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स रिवीजन और उसका थोड़ा लेक्चर से भी रिवाइज कर लिया सीए पराग गुप्ता से, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। और उसके बाद मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, रिवाइज किए, नोट्स अच्छे बना लिए। फिर आगे जाके देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा करना है। डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट सबसे पहले होना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था तुम्हारे टर्म 1 एग्जाम एंड हाफ ईयरली कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो मोस्टली सबने बताया था सितंबर में ज़्यादा, और हाँ मेरे भी सितंबर में, लेट सितंबर में स्टार्ट होंगे। तो प्रिपरेशन देखते हैं क्या करेंगे, अभी स्ट्रैटेजी भी बताई। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट, पता नहीं आपका कितना हो चुका है चैप्टर, बट मैंने अभी ये लेक्चर से कंप्लीट कर लिया है और इसके नोट्स भी बना लिए हैं। और इसके थोड़ा बहुत लेंदी है, अभी इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं है, बट इसके नोट्स बन चुके हैं। तो मैं आगे जाके इसको प्रिपेयर करूँगा। बट इसको PT1 PT2 के लिए तो हमें प्रिपेयर नहीं करना, बट टर्म 1 के लिए करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर करके रख रहा हूँ। PT1 को इतना फोकस नहीं देंगे, टर्म 1 को ज़्यादा देंगे, बिकॉज 80 मार्क्स का तो टर्म 1 होता ही है। सो ओसवाल ने अभी 2025 स्टूडेंट्स के लिए अपना CBSE क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैंने अभी मंगाया पॉलिटिक्स साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री का। ये पूरा 100% अपडेटेड है, जिसमें 3000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पूरे पेपर्स दे रखे हैं, जिसमें सेल्फ असेसमेंट पेपर में पर चैप्टर। तो ये बुक टॉपर आंसर भी इंक्लूड करती है, कॉमन एरर बॉक्स आंसर टिप्स और फुल जो पूरी माइंड मैप क्रिप्स नोट्स एंड ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नोट्स भी दे रखे हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन दिस बुक। तो ये बुक तो बेस्ट है बिकॉज इसमें सिलेबस भी आगे दे रखा है और पूरा सैम्पल पेपर और CBSE का जो लेटेस्ट अभी 2024 में एग्जाम हुआ था उसका भी सोल्यूशन दे रखा है। तो बेस्ट बुक है, तो प्लीज़ ट्राई आउट दिस and purchase Oswal books for your preparation. Let's embark your journey with Oswal books. हाँ, तो अब मैं करने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। ये PT2 में आएगा चैप्टर। इस चैप्टर को सबसे पहले मैं नोट्स से रिवाइज करूँगा, उसके बाद मैं माइंड मैप से रिवाइज करूँगा और उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एसएस, रीजनिंग, एग्जाम्पल और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ इस चैप्टर के, जिससे कोई भी CBSE कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के आए सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे इसी बुक से। तो आपको लग रहा हो कौन सी बुक यूज़ करूँ, वही तो ओसवाल बुक्स यूज़ करूँ, ऑल टाइम बेस्ट। तो चलो जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और इम्बार्क करते हैं अपनी जर्नी को। तो इस चैप्टर को मैंने अपना NCERT से पढ़ तो लिया था थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, बट मैं अब ओसवाल बुक से ईच एंड एवरी टॉपिक के MCQs, असर्शन, रीजनिंग एंड शॉर्ट वेरी शॉर्ट PYQs कर रहा हूँ, जिसे परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। तो अब टर्म 1 एग्जाम भी आने वाले हैं, तो अब सारे सब्जेक्ट को हमें रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंडेटरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज टर्म 1 80 मार्क्स होने वाला है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आप अच्छे मार्क्स आ गए तो आगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा अपने आप। तो करो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री के अभी तो मैं नोट्स ही, अभी मेरे चैप्टर ही नहीं खत्म हुए इवन, तो पहले मैं इनको खत्म करूँगा फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगा। वैसे तो मैं साथ साथ कर ही रहा हूँ थोड़ी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कितने टाइम तक पढ़ते हो और कितने सब्जेक्ट रोज पढ़ते हो। तो मैं डेली के 2 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने सुबह इकोनॉमिक, हिस्ट्री और ये सब दोनों सब्जेक्ट किए थे। रात को आके मैंने उससे रिवाइज कर लिया, जैसे अब कर रहा हूँ। आधे 1 घंटे तक मेरे सारे रिवाइज हो गए थे और स्कूल से आने के बाद मेरा टाइम वेस्ट किया, फ़ोन चलाया, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट हो गया, आई रिग्रेट। बट कल से ना हो ऐसा, मैं ट्राई करूँगा और सुबह जल्दी उठूँ। सुबह जल्दी उठ के भी मैं रिवाइज करके गया था। एक बात बता दूँ, ये व्लॉग मैं बाद में एडिट कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, मैं सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले भी रिवाइज करके गया था। सो रिविजन इज मस्ट। कल मैं करूँगा पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लूँगा 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को, क्योंकि 2 सब्जेक्ट बहुत है दिन में करने के लिए। अभी टाइम है हमारे पास, तो अभी ज़्यादा करने की, सम अप मैसअप करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो जितना पढ़ सको उतना पढ़। So if you have any doubt, so please feel free to reach out in the comment section related to any first half yearly exam of class 12th grader and whatever. Please don't forget to subscribe and like, because this video need more support and